बाकी आज है मेहंदी फंक्शन टाइम से आगे, तो आज मुझे भी बहुत आसानी हो गई भाई सामान सारने में। मधुमहेश्वर जी की डोली भी आएगी रात्रि विश्राम के लिए। आज काम इतने ज़्यादा हो गए एक साथ। इसकी होगी तबीयत खराब, मेरी बहुत तबीयत खराब, मुझे नशा हो रहा है। सुबह के करेक्ट 9:15 बजे आज बाहर का माहौल बहुत ही सुहावना सा है। और सुबह सुबह अभी घर पे आए हैं कारपेंटर भाई एक ज़रूरी काम के लिए, लेकिन गड़बड़ होगी यहाँ पे। जो ये एल्युमिनियम की प्रोफाइल हम ले आए थे, एक तो इस पे ऐसे स्क्रैच सा लग गया, दूसरा हमारे पास ये वाला पीस था तो ये भी हैंडल वाला नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है भाई आगे आगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। घर के काम तो पूरे ही नहीं हो रहे हैं भाई, और वो भी इसमें भी गड़बड़ होगी। देखते हैं, अब मंगवा तो दिया है ऋषिकेश से, क्या पता शाम तक पहुंच जाए। एल्युमिनियम प्रोफाइल फिर से मंगवा दी है हैंडल वाली। क्या ही बोलें भाई, बहुत गड़बड़ होगी इस बारी। मैंने ध्यान नहीं दिया और गलत वाली ले आया। बाकी आजकल सुबह सुबह घर पे यहाँ खौले पे पेड़ की छाया आ जाती है, क्योंकि सामने से ये बड़ा सा पेड़ है, धूप चली गई इसके पीछे। बाकी अब फटाफट से मनसुना मार्केट में जाके गाड़ी में कल जो सामान रह गया था उसको घर तक ले आते हैं। सामान हो गया बारीक बारीक, तो ये वाला मलखनू लेके चलते हैं। पूरा रास्ता अच्छे से चमकने लगा है। आज तो सब लगे हैं मेले की तैयारियों में। एक तिनका कहीं प्लास्टिक का नहीं दिखाई दे रहा आज। बाकी मनसुना मार्केट में भी डीजे टेंट का सामान पहुंच गया। अब ये सारी गाड़ियां यहां से हट जाएंगी शाम तक। सब लगे हैं भाई तैयारियों पे। गाड़ी में है इतना सामान, सारा इसमें भरना है भाई। अभी तो बस ये एक गाड़ी का सामान उतरा है, कुछ कल शाम को ले आए और कुछ अभी। बाकी इस वाले कट्टे पे हैं फूल मालाएं, जो कि हमें पूरे घर पे लगानी है। यहाँ ये काम भी फटाफट शुरू करना पड़ेगा। बाकी आज है मेहंदी फंक्शन हमारे परिवार में, चाचा जी के लड़के की शादी का, और कल बारात जाएगी। बाकी ये मालाएं ले आए थे घर को सजाने के लिए, तो ये लगेंगी यहाँ रेलिंग के पास से, पर इनकी हाइट देखनी पड़ेगी भाई। तो ये मालाएं हैं 5 फीट की। रेलिंग भी नहीं ढकानी है और आगे से बढ़िया से लुक भी आना चाहिए, तो रेलिंग के बॉटम से लगाना पड़ेगा यहाँ से हमको नीचे की तरफ। अभी मार्केट में लड़ियाँ रहेगी, तो लड़ी हमने कल शाम को एक चेक भी कर दी, बढ़िया से जल्दी है और हाइट भी बहुत है उस पर, लगभग 33 फीट के आसपास। एक चक्कर और चलते हैं मार्केट की ओर, थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान भी ले आते हैं। साथ ही अभी माँ को भी परवाड़ी वाले घर तक छोड़ना है भाई, क्योंकि वहाँ के काम बहुत ज़रूरी हैं। एक बारी ज़रा दीदी लोगों की इस थार से माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं। हाँ दे ते बैग इधर पर। पहुँच चुका हूँ परवाड़ी वाले घर के पास में। माँ को कैसा लगा थार में? अच्छा, बहुत ऊंची है नहीं? बहुत ऊंची है। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ परवाड़ी वाले घर की ओर जा रहा हूँ। पुराना घर भी बोल रहा होगा कहाँ गया आलोक। आलोक की दौड़ भाग लगी है भाई। बाकी यहाँ घर पे जैसे ही पहुँचे तो माँ ने छत में रखी हैं दरियाँ सुखाने के लिए। ये कहीं पे भी काम आ सकती हैं भाई नए वाले घर पे। बहुत दिनों के बाद यहाँ इस वाले घर पे आना हुआ है, और अभी तक यहाँ पे ढंग से धूप नहीं आई है भाई। तो यहाँ सुबह ठंडा होता है, लेकिन शाम को लास्ट सनसेट के टाइम तक धूप रहती है। है पूर्ण की कहाँ है? हम आपसे उड़ाऊँ, तुम घास बाहर ले तभी पेटियाँ गिरे। हम अब आ रहे परवाड़ी वाले घर पे, और गिरिया वाले यहाँ आके घास काट के वापसी भी जा रहे हैं। आज घर पे मेन आने का एक कारण था, आंचल और चाचा लोगों को इनवाइट करना था शादी के लिए, क्योंकि अब दिन अभी तो काफ़ी हैं, लेकिन हम बहुत बिजी हो जाएंगे। तो काम छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़रूरी। इस पेटी पर हैं लड़ियाँ और मुखने में कुछ सामान रखा हुआ है। ऊपर से तेज़ चमक लग रही है धूप की। थार में जितना भी सामान था सारा घर तक ले आ चुके हैं। अब करीब 1-2 घंटे के बाद प्रीति लोगों की गाड़ी भी आएगी, वो भी फुल भरी है बोला। वैसे आज मेहंदी फंक्शन भी अटेंड करने जाना है, वहाँ काम करने भी जाना है,
और पापा जी कुछ कार्ड वगैरह बांटने गए हैं गुप्तकाशी की ओर। अब चलते हैं गांव में चाचा जी लोगों के घर पे, जहां पे कल शादी फंक्शन है, आज वहां मेहंदी फंक्शन होगा। लग ही नहीं रहा कि सर्दियों का मौसम होगा, धूप बड़ी तेज आ रही है भाई आजकल। हमारे गाँव के हर घर से सामने चौखंबा पर्वत तो दिखता ही है भाई। शादी वाले घर से भी चौखंबा पर्वत कुछ ऐसे दिखता है भाई। बाकी यहाँ पे भी चांदनी वगैरह लग चुकी है, टेंट लग चुका है। और यहाँ पे हमारे छोटे भाई दूल्हे राजा विपिन भाई, बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से भी। बाकी किचन लगी है यहाँ नीचे, तो सभी लगे हैं भाई खाना वगैरह बनाने पे। तो यहाँ पे भी पूरा केटरिंग वाला सिस्टम है, तो थोड़ा हल्का है भाई, नहीं तो सभी मिल बांट के काम करते हैं। ऐसे में जो बनाने वाले हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी रहती है अच्छे से बनाने की। मेहंदी फंक्शन तो शाम को होगा। अभी जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी लंच कर रहे हैं। अरे वही खोला है जहाँ पे पांडव नृत्य भी होता है और देवता नृत्य भी होता है। चलो जी, अब मैं निकल पड़ता हूँ घर की ओर वापसी। और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे भगवान मद्महेश्वर जी की डोली भी आएगी रात्रि विश्राम के लिए। और उसके बाद अगले दिन लगता है मद्महेश्वर मेला, जब डोली यहाँ हमारे गाँव क्रिया से ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करती है। अभी कुछ और सामान आया है केटरिंग वगैरह का, तो उसके लिए कुछ नेपाली भाइयों की व्यवस्था भी करनी है। और दीदी भी कल आ गई थी बहुत सारा सामान लेके। मतलब तुम आगे के आगे हम बस हमारी डेयरी डफनी सब आ गई है। तो शादी संपन्न होगी, उसके बाद ही वापस जाएंगे हम सब। अच्छा, पहले तो परिवार में शादियाँ हैं बहुत, अब वहाँ भी जाना है ना मैंने, तभी आए जल्दी। मैं अभी ऊखीमठ में तो अभी कुछ नहीं ला रखा है ना। हमारी फैमिली में 3 शादियाँ हैं भाई लगातार, क्या ही बोले। इसीलिए हम काम यहाँ फटाफट करवा रहे हैं जल्दी से। आज काम इतने ज़्यादा हो गए एक साथ कि क्या ही बोलें भाई। और ऐसे में दौड़ भाग बहुत हो रही है। तुम बैठे रहो, काम करो मस्त में से, और मैं चलता हूँ जरा मार्केट, क्योंकि वहाँ पे सामान भी पहुँचने वाला है। गाँव में एक साथ बहुत सारी शादियाँ हैं, तो सामान ले जाने वाले भी नहीं मिलते हैं भाई। ऐसे में सारा शादियों का सामान जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों की खुशी इसी में है भाई, कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहे हैं। अले की एक बच्चे हैं। मनसुना बाजार में सामने पे टेंट वगैरह भी लग गया भाई। अभी तो पूरा स्टेज सजेगा। और 3 दिन के कार्यक्रम यहाँ भी होते हैं, 18, 19 और 20 तारीख में इस साल। चलो जी, इस गाड़ी में सामान भी आ गया। प्रीति और प्रीति के हस्बैंड भी पहुँच गए, फुल सामान भर के हैं बाबा। आज से यहाँ गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं मिल रही है। और यहाँ से जो ये कचरा है ना, सारा साफ करा जा रहा है आज जेसीबी के द्वारा। सब चल रही हैं मेले की तैयारियाँ। आज हर जगह यहाँ काम करने वालों की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छी बात यह है कि काम करने वाले तुरंत मिल गए। अभी ये सब्जियां वगैरह हमारी नहीं हैं, ये तिरजुगी नारायण जाएंगी। और राशन पानी वगैरह कुछ दिनों में आएगा, शादी के दिन के जस्ट पहले वाले दिन। सभी लगे हैं भाई श्रमदान करने पे यहाँ मार्केट में। आज पूरा मार्केट चमका दिया भाई सभी ने। आज सबको लगा दिया यहाँ काम पे सामान ले जाने में। अब प्रीति लोगों की गाड़ी का सामान एक ही राउंड में आ गया भाई पूरा। इसकी होगी तबीयत खराब। मेरी बहुत तबीयत खराब, मुझे नशा हो रहा है। नींद पूरी नहीं, फिर कल रात को दवाई भी खाई, मेरे को पता नहीं आज दवाई को सोएगी। प्रणाम 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 प्रणाम। चलो जी, ये लोग टाइम से आ गए तो आज मुझे भी बहुत आसानी हो गई भाई सामान सारने में। हम ये सामान सारने पे लगे हैं और नेपाली भाई लगे हैं केटरिंग वगैरह वालों का सामान लेने पे। आज भी बरामदा फुल भर गया भाई। केटरिंग वालों का सामान यहाँ नीचे खेत में ही रखवा रहे हैं कल से, क्योंकि रसोई नीचे खेत में ही लगेगी, तो फिर वहीं पे सामान पहुँचा देंगे भाई। बहुत हफड़ा तफड़ी हो गई आज। प्रीति को जाना है आज तिरजुगी नारायण वापसी, शादी में जाना है। एक बार अपनी अलमारी बुक कर लेती हूँ तब। हो अलमारी पे तो काम ही पूरा नहीं हुआ भाई। कल होगा बोला वो मिरर वाला काम। अब मेरा कमरा कुछ ऐसे फैला हुआ है सामान से, सिर्फ सामान ही सामान। प्रीति तो निकल पड़ी है तिरजुगी नारायण की ओर। ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय, जल्दी आना, शादी का काम निपटा के।
शाम के अभी 5 बज चुके हैं और कल की तरह आज भी बिल्कुल भी बादल नहीं दिखाई दिए। बहुत ही सुहावना सा मौसम रहा दिन भर। जहाँ पे रसोई लगेगी उस वाले खेत में पहुँचा दिया सीधे। बर्तन भांडे 2-2 तंदूर आ गए और यहाँ पे टेबल वगैरह और सारी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं भाई शादी के टाइम पे। अब बस थोड़ा सा हल्का हो गया है ये सामान घर तक पहुँचने पे।